हम लोग का कार है फ्रेंड, हम लोग का लॉस हो रहा है। मैंने क्यों एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि वी कैन ईजी टू डिफाइन द गोल्डन रूल्स। अभी पहले आपने इस फर्स्ट वीडियो में देखा कि दो बच्चे थे और उन्होंने क्या बोला था, ये हम है तो हम है, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। ये हमारी कार है, इट इज़ अ रियल अकाउंट। आफ्टर दैट उस कार का क्या होता है, क्रैश होता है, दैट इज़ अ कंसिडर एज अ लॉस। तो लॉस इज़ अ व्हाट, नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट हो गया, आपका रियल अकाउंट हो गया और एक आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया है। तो दैट इज़ कम अंडर द ऑल द गोल्डन रूल्स। हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे हम पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट का रूल आपको पता ही है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन पर्सनल अकाउंट होता क्या है, तो इसके लिए हमको पहले ही समझना पड़ेगा व्हाट इज़ मीन बाय द पर्सनल अकाउंट। उसके बाद हम रूल क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जैसे अभी इफ़ अ पर्सन वेदर नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव रिसीव एनी बेनिफिट, अभी मैं बताने वाली एक्सप्लेनेशन। इफ़ अ पर्सन वेदर नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई भी क्या हो रहा है, रिसीव एनी बेनिफिट फ्रॉम द बिजनेस, दैन दैट पर्सनस अकाउंट इज़ अ डेबिटेड। अगर बेनिफिट हुआ तो क्रेडिटेड। अब ये सारी चीज़ें तो हमको समझ में आ गई कि अगर वो अकाउंट हुआ तो डेबिट होगा, अगर बेनिफिट हुआ तो क्रेडिट होगा। इस तरह से हमको पता चलेगा। लेकिन अब पता करना है कि पर्सन्स होते क्या हैं, पर्सनल अकाउंट होता क्या है। यहाँ पे देखो लिखा है 3 टाइप्स ऑफ द पर्सनल अकाउंट है। पहला है नेचुरल है, आर्टिफिशियल है और रिप्रेजेंटेटिव है। तो पर्सनल अकाउंट इट मीन्स व्हाट, द अकाउंट पर्टेनिंग टू पर्सन्स और पार्टीज विथ whom बिजनेस डील इज कॉल्ड द पर्सनल अकाउंट। जिस हमने बिजनेस कर रहे हैं उसमें पर्सन है या पार्टी है, कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, कोई फिनेंस है, तो दैट इज़ अ इंस्टीट्यूशन है, दैट इज़ कम अंडर द पर्सनल अकाउंट। देखो ये हमको बहुत ज़रूरी है समझना, बेसिक रूल। अगर ये क्या है, एक महाविज्ञान है इसके लिए, ये पूरी अकाउंट की महाभारत है। अगर ये नहीं आएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहली बात है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम दुनिया के कोई भी अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। पहले फर्स्ट यू मस्ट नो अबाउट द 3 गोल्डन रूल्स। तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो हम स्लोली और डीपली उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ अबाउट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसे वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वन, नेचुरल पर्सन मीन्स who is the creation of what the God, in the other word human being, है ना। नेचुरल पर्सन है, जैसे राम है, रहीम है, रॉकी है और वॉट एवर तो जो भी है, जैसे सूरज है, रुपेश है, मनाली है, मिताली है। तो दीज आर द वॉट अवर द पर्सनल, दैट इज़ अ नेचुरल। वो नेचुरल पर्सन है, उसके हाथ पैर एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं नेचुरल पर्सन में। तो ये हो गया है नेचुरल पर्सन अकाउंट, जो ब्रैकेट पे दिया है फर्स्ट वन ये नेचुरल वो। अब सेकंड बोल रहा है आर्टिफिशियल पर्सन। अरे आर्टिफिशियल भी होता है, हाँ आर्टिफिशियल भी होता है। जैसे अभी देखो पूरा एकदम अच्छी तरह से समझ लो क्या है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। क्या होता है, दिस पर्सन डू नॉट हैव एनी लाइफ, लाइफ तो नहीं है, लेकिन बॉडी नहीं, सॉल ये सब नहीं है, लेकिन ट्रांजेक्शन आर डन बाय इट्स ओन नेम। अरे ये क्या बात हो गई, यस बहुत सारे हम कंपनी उसके नाम रखते हैं, तो हमने उसको एक आर्टिफिशियल, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक कंपनी का नाम किया है, उसके फिज़िकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, उसकी कोई बॉडी का पार्ट भी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, कंपनी के नाम रखते हैं। बहुत सारी कंपनियों के नाम होते हैं, ये तो आपको सबको ही पता है। तो एग्जिस्टिंग इन द आइज ऑफ लॉज एंड रिकॉग्नाइज बाय द लॉ, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे आप लोग का बर्थ होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द पर्सन व्हाट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे भी एग्जांपल देखा जाए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कंपनीज़ होती है, क्लब्स होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ होती है, लीगल अथॉरिटीज़ होती हैं, तो हम उसको कंसिडर करते हैं किसमें, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में।
ठीक है। अब ब्रैकेट में थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव। इसको मैंने क्यों ऐसे डार्क में लिखा है, ताकि ये बहुत ज़रूरी है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो जस्ट यू हैव टू बी क्लियर व्हाट इज़ दैट। तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया कि ऐसे भी होता है कि हम उसको पर्सनल अकाउंट में कंसिडर कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, these accounts are represent as a certain person or a party to whom amount is payable or paid or receivable or received, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड रेंट एट्सेट्रा। तो अभी इसको थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत इजी है। जैसे दिस अकाउंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्टेन पर्सन को, कुछ पर्सन को, जहाँ पे क्या होता है, अमाउंट इज़ पेएबल और पेड, रिसीव्ड और रिसीव्ड। तो हमने भी एक क्या कर दिया, उसका नाम दे दिया है कि अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो इसीलिए जितने आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप यहाँ पे काम करोगे, तो उतना ही आपका माइंड शार्प होते जाएगा। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, मगअप करना है। जैसे आप मगअप, then you will get the proper ideas about the personal account। तो पहला क्या हो गया, नेचुरल हो गया, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल हो गया, उसके बाद थर्ड वाला हो गया रिप्रेजेंटेटिव। तो ये चाहे कितना भी आपको प्रॉफिट